आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 32 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 32 बनाना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 32 बनाने से पहले हम एक बात आपको फिर से बोलना चाहेंगे कि जो चार्ट हम लोग तैयार किए हैं उसको एक बार जरूर देख लें। कौन सा चार्ट तैयार किए थे? अगर समवन आए समबडी आए, अगर समवन आए समबडी आए तो दे का यूज करना है। अगर थिंग्स आए तो इट का यूज करना है। सिर्फ वन आए, जैसे वन आ गया, वन कैन आया, तो इस समय जब हम लोग यूज करेंगे तो सिर्फ वन का यूज करेंगे। लेकिन अगर वन के साथ मेल आता है, वन के साथ फीमेल आती है, तो ही सी, और वन के साथ कोई थिंग आ जाता है तो इट का यूज करना है। ठीक है, दिस या डैट आएगा तो सिर्फ इट का यूज करना है। दिस या डैट के साथ मेल आ जाएगा तो ही का यूज कीजिएगा। दिस या डैट के साथ फीमेल आएगी तो सी का यूज कीजिएगा। दिस या डैट के साथ थिंग्स आएगा तो फिर इट का यूज करना है। अगर दीज या फिर दो जाए नाउन में, तो हम लोग को नाउन में क्या यूज करेंगे? उसका दे। अगर सिर्फ दी देयर आएगा तो उसके लिए देयर का ही यूज करना है। तो इस चार्ट को आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन टैग और आसानी से बन जाएगा। एक्सरसाइज 32 इसी के आधार पर बना हुआ है, जो वीडियो हम पहले ही बता चुके हैं। एक्सरसाइज 31 भी इसी की तरह है और एक्सरसाइज 32 भी इसी के बिहाफ पे बनेगी। इसको फिर से रिकॉल कर लीजिए। क्या है? अगर समवन या समबडी आए तो दे, मेरे साथ बोलिए, समवन या समबडी आएगा तो फिर दे का यूज करना है। थिंग्स आएगा इट का यूज करना है। वन आए या वन कैन आए, मतलब सिर्फ शुरू में सेंटेंस में वन लिखा हो, उसके बाद आपको सिर्फ वन का यूज करना है। लेकिन अगर वन के साथ मेल आ गया, जैसे वन बॉय तो ही का यूज कीजिएगा। वन के साथ फीमेल, वन गर्ल तो सी का यूज करेंगे। वन के साथ थिंग, वन थिंग तो किसका यूज करना है? तो वहां पे इट का यूज करेंगे। अगर दिस या डैट आए तो इट का यूज कीजिएगा। दिस या डैट के साथ मेल आए, या दिस गर्ल है, दिस बॉय है, इसके लिए प्रोनाउन क्या लिखिएगा? इसके लिए ही का यूज करेंगे। अगर दिस के साथ गर्ल आ जाएगी, डैट के साथ गर्ल आ जाएगी तो वहाँ सी का यूज होगा। दिस डैट के साथ कोई थिंग्स का नाम, जैसे दिस पेन, डैट पेन, तो वहाँ पेट का यूज करना है। दीज या दो जाएगा तो इसको दे के लिए यूज करेंगे, और सिर्फ देयर आएगा तो देयर के लिए ही यूज करते हैं। आइए हम लोग एक्सरसाइज 32 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 32 क्या लिखा हुआ है आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग को क्या खोजना होता है। इसमें खोजना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन है। अगर हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटाना है, अगर नॉट हटा हुआ है तो नॉट को लगाना है और सब्जेक्ट को लिख देना है। बस हो गया क्वेश्चन। तो देयर के साथ क्या लगा हुआ है? यहाँ पे इज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इज। देयर के साथ क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है। ठीक है, तो इज के साथ नॉट लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, को नो हटाना है। क्या हो जाएगा? इज। और जो देयर लगा तो आपको याद रखना है कि देयर आए तो सिर्फ क्या यूज करते हैं? तो देयर के लिए देयर ही यूज करते हैं। अभी तुरंत ये चार्ट हम आपको बता चुके हैं। कि देयर आए तो सिर्फ देयर का ही यूज करना है। ठीक है, चलिए अगला है देयर आर ए लॉट ऑफ मंकी इन द गार्डन। आपको पूरा सेंटेंस है तो कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमको बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट खोजना है। तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढ ही लिए होंगे आप। देयर के साथ क्या लगा हुआ है? आर। आप खोजिए नॉट लगा हुआ है इसमें, तो बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, आपको नॉट लगाना है। क्या हो जाएगा? आर के साथ नॉट लगाएंगे तो आरंट। अब देयर लगा हुआ है, देयर के लिए क्या प्रोनाउन का यूज करते हैं? देयर के लिए देयर का ही यूज करते हैं। यहाँ पे बन गया। आगे देखिए, दे मस्ट बी समथिंग देयर, सॉरी देयर मस्ट बी समथिंग देयर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? मस्ट। आप देखना है कि मस्ट के साथ नॉट लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ है, इसके लिए इसमें नॉट लगाइएगा तो हो जाएगा मसंट। और देयर के लिए तो देयर का ही यूज होता है। क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में बिल्कुल देना है, क्या हम लोग क्वेश्चन टैग ही बना रहे हैं। टैग का मतलब ही होता है निशान या चिन्ह, तो क्वेश्चन टैग दे रहे हैं। वन शुड ऑलवेज माइंड वंस ऑन बिजनेस। अब आप एक बात बताइए, आपको पीछे बताएं कि सिर्फ वन आएगा ना सर, तो वन के लिए वन का ही यूज करते हैं। अब शुड आ गया हेल्पिंग वर्ब, शुड के साथ नॉट लगा हुआ है नहीं, क्या हो जाएगा? शुडंट। और वन के लिए तो सिर्फ वन का ही यूज करते हैं। आगे देखिए, देयर इज ए ब्यूटीफुल, देयर इज ए सॉरी दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। तो इज के साथ नॉट लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगाएंगे? नॉट। इजंट। दिस के लिए क्या लगाते हैं? दिस या डैट, पट से बोलिए इट। दिस या डैट आए
तो इट का यूज करते हैं। जिसके साथ मेल आ जाएगा तो ही का, जिसके साथ फीमेल आएगी तो सी के, जिसके साथ थिंग आएगा तो फिर इट का यूज करते हैं। चलिए आगे देखिए। दिस बॉय कैन डू अस नो हार्म। कैन है, नो लगा हुआ है तो बिल्कुल लगा हुआ है, हमको तो नो लगाना नहीं है। कैन, अभी क्या बोले, दिस या डेट आए तो इट, लेकिन दिस के साथ बॉय आ जाए तो ही, जिसके साथ गर्ल आ जाए तो सी, जिसके साथ थिंग आ जाए तो इट। दैट इज योर्स, इज है, इसके साथ नॉट नहीं लगा हुआ है तो हम लगाएंगे नॉट, हो जाएगा इजंट। सिर्फ डेट आया है तो फिर इट का यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक। क्या लिखा हुआ है, दैट चैन इज मेड ऑफ स्टील। दैट चैन इज के साथ नॉट लगा हुआ है, नहीं तो हम लगाएंगे नॉट, हो जाएगा इजंट। दैट चैन, दिस या दैट के साथ थिंग आ गया तो किस चीज का यूज करना है, इट का यूज करेंगे। आगे देखिए, सिंग्स मतलब कि कौन सा, V5 आपको पहले बता दिए हैं, V1 आएगा तो डू, और V5 आएगा तो डज का यूज करते हैं। नॉट लगा हुआ है, नहीं तो हम डज में क्या लगाएंगे, नॉट डजन। अब सब्जेक्ट लिखते हैं, डैट गर्ल हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, आपको पीछे सिखा दिया है चार्ट में कि सर जब दिस आए या डैट आए तो इट, लेकिन दिस के साथ या डैट के साथ लड़का तो ही, लड़की तो सी। यहाँ लड़की आ गई है तो आपको किसका यूज करना है, सी का। दीज आर फॉर सेल, आर लगा हुआ है, नॉट है कहीं, नहीं तो क्या लगा देंगे, आरंट। दीज या दोज, फट से बोलिए एकदम, दे। ये दे कहाँ से लिख रहे हैं, तो पीछे जो आपको चार्ट हम बता दिए हैं, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसी में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, दीज या दोज, देखिए बताए हैं, दीज या दोज अगर प्रोनाउन क्या लेना है तो दे का यूज करना है। चलिए फिर आगे देखते हैं, आर है, नॉट नहीं लगा हुआ है तो हम लगाएंगे आर के साथ नॉट, हो जाएगा आरंट। दीज या दो जाए तो क्या लेंगे, प्रोनाउन दे का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बताइए क्या लिखा हुआ है। आगे दीज बॉयज हैव के साथ नो लगा हुआ है तो बिल्कुल हमको है नो हटाना है तो हैव का हैव लिखेंगे। दीज के साथ बॉयज आए गर्ल्स आए कोई यो मतलब नहीं है, दीज या दो जा गया, प्रोनाउन सीधा दे लिखिए। चलिए आगे देखिए, दीज पेन्स आर के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है तो हम लगाएंगे आर के साथ नॉट, तो आरंट। दीज या दो जाए तो क्या लगाना है, प्रोनाउन के लिए दे, इसके साथ पेन्स है कि पेंसिल्स है इसको कोई लेना देना नहीं। दोज मैन वेयर, वेयर में है हेल्पिंग वर्ब हो गया, हमको दो ही चीज खोजना होता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। वेयर मेरा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा हुआ नहीं है तो हम वेयर के साथ लगा देंगे नॉट, तो हो जाएगा वेयरंट। दीज या दो जाए तो क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं, प्रोनाउन के रूप में इसका यूज होता है। आगे देखिए 50 नंबर, क्या लगा हुआ है 50, नोबडी देयर गो देयर। डेयर है, डेयर के साथ नो लगा हुआ है तो बिल्कुल नो लगा हुआ है, यहाँ नो लगा हुआ है तो नहीं लगाएंगे। याद कीजिए चार्ट, समवन समबडी क्या बोले थे, समवन आए या समबडी आए तो फिर दे का यूज करना है, समवन आए या समबडी आए तो दे का यूज करना है। अब यहाँ देखिए, नो वन हियर कैन, कैन मेरा हेल्पिंग वर्ब है, नोट लगा हुआ है तो शुरू में ही नो लगा हुआ है, तो कैन के साथ नो को हटाइएगा तो सिर्फ कैन हो जाएगा। और वन आए या वन के साथ कैन आए तो क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, लेकिन समवन आए फिर समबडी आए क्या लगाते हैं, दे, तो मजबूरन हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, दे का यूज करना पड़ेगा। आगे देखिए, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं लगा हुआ है तो विल के साथ लगाएंगे नॉट, हो जाएगा वॉन्ट। एवरीबडी, एवरीवन आए एवरीबडी है, इसके लिए दे का यूज करते हैं, चार्ट पेपर में बता ही चुके हैं। अब चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए तभी बनने में मजा आएगा और आप सीख सकेगा जल्दी से। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है समबडी हैज स्टोलन माई पेन। हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा हुआ है नहीं तो आपके हैज के साथ लगाएंगे नॉट, हो जाएगा हैजंट, बिल्कुल हैजंट हो गया। अब समवन आए समबडी या प्रोनाउन क्या लगाते हैं, प्रोनाउन दे का यूज करते हैं। फैन इसलिए नहीं चला रहे हैं कि फिर वीडियो में आवाज आने लगता है, इसका नहीं बहुत सारा मक्खी कीड़ा मकोड़ा उड़ रहा है। आगे देखिए, हार्डली एनीबडी केम, हार्डली एनीबडी केम किस रूप में है, V2। V1 आए तो डू का यूज, V2 आएगा तो फिर डिड का यूज, V3 आए तो हैज हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, तो V2 आ गया तो डिड लगाएंगे। अब बताइए तो डिड के साथ नॉट लगाएंगे क्या,
नहीं, क्या आपको पहले बता चुके हैं। कुछ वर्ड ऐसा है सर जिसमें नॉट लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर वो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब कि निगेटिव है, जैसे हार्डली है, स्केयरली है, बेयरली है, रेयरली है, बहुत सारा बात है। तो डिड के साथ नॉट लगा हुआ है, नॉट को हटाएंगे। एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबडी, सबके लिए किस चीज का यूज करते हैं? तो दे का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नोबडी लाइक द प्ले, नोबडी लाइक द प्ले। अब बताइए तो V2 कौन हो गया इसमें? बिल्कुल लाइट हो गया। V2 के लिए किस हेल्पिंग वर्ड का यूज करते हैं? डिड के लिए यूज करते हैं। अब नॉट लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्या कि नॉट तो यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे। समवन या समबडी, उसके लिए किस का यूज करते हैं? तो दे का यूज करते हैं। इज है, इज के साथ नॉट लगाइएगा क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लगाएंगे, इसके साथ नॉट का यूज होगा, क्या कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है नॉट, क्या हो जाएगा? इजंट। अब एनी सॉरी एवरीथिंग या एनीथिंग, थिंग के लिए दे का प्रयोग नहीं करते बल्कि इट का यूज करते हैं। चार्ट में एकदम बेहतरीन से लिखा हुआ है कि दीज आए या दोज आए तो फिर दे का यूज कीजिए। समवन आए, समबडी आए, दे का यूज कीजिए। लेकिन जब समथिंग या थिंग आएगा, एनीथिंग आए, समथिंग आए, तो वहाँ दे का यूज ना करके हम लोग को इट का यूज करना है। ठीक है, आइए देखते हैं 22 नंबर क्या लिखा हुआ है। 22 नंबर है समथिंग हैज बीन लेफ्ट बाय माइंड, ये एम होना चाहिए, ठीक है, माइंड होगा। समथिंग हैज बीन लेफ्ट बाय माइंड, हेल्पिंग वर्ड कौन है? हैज। नॉट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग को नॉट लगाना है, हैजंट। थिंग आ जाए तो इट का यूज तुरंत बताए हैं। समवन आए, समबडी आए तो दे, और थिंग आएगा तो इट का यूज करते हैं। नथिंग कैन, कैन लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए कैन। नॉट लगाएंगे क्या? नॉट तो लगा हुआ है, नॉट नहीं लगा सकते हैं। थिंग के लिए याद कर लीजिए ना सर, थिंग आएगा तो इट का यूज करते हैं। आगे देखिए, एनीथिंग वाजंट, वाज के साथ तो पहले से नॉट लगा हुआ है, हमको नॉट हटाना है, तो लिखिएगा वाज। एनी के साथ फिर थिंग आ गया, क्या बोलते हैं? दे लिख दे, तो बिल्कुल नहीं है, क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। आगे देखते हैं। और अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कंसर्न हो जाइए एकदम। ऑल ऑफ अस कैन, हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन, लिख दीजिए कैन। नॉट लगा हुआ है? नहीं, तो हम लगाएंगे नॉट, क्या हो जाएगा? कांट। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के पहले है सब्जेक्ट अस, अस किस फॉर्म में हो जाएगा? अस हो जाएगा वी के फॉर्म में। ऑल ऑफ देम हैव लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। नॉट है तो नहीं है, हम लगाएंगे हैव के साथ नॉट, तो हो जाएगा हैवेंट। इसके पहले ठीक दे है, तो किसका रूप है सर? ये है दे का रूप, नहीं है, क्या लिख दीजिएगा? दे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। नीचे देखिए, ऑल ऑफ यू आर, ऑल ऑफ यू आर टायर्ड, यू के साथ क्या लगा हुआ? आर, यही हेल्पिंग वर्ब है। आर के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है, तो हम लगाएंगे आर के साथ नॉट। इसके पहले जो भी सब्जेक्ट है यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यू के लिए तो यू का ही यूज करते हैं। 28 नंबर क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ अस वांटेड टू स्टे देयर। अब आप बताइए, वांटेड फिल्म का बात नहीं है, सलमान खान वाला। वांटेड मतलब वर्ब का दूसरा रूप है, तो वो वर्ब का सेकेंड रूप क्या लीजिएगा? हेल्पिंग वर्ब डिड, बिल्कुल लगाएंगे डिड। नॉट लगाएंगे क्या? नहीं, तो नॉट तो पहले से लगा हुआ है, नॉट नहीं लगाना है। उसके पहले क्या है? किस रूप में आ जाएगा? ये वी के रूप में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 29 नंबर, नन ऑफ यू हैव बीन एबल टू डू दिस। यू के साथ क्या लगा हुआ है? तो हैव लगा हुआ है। हैव के साथ नॉट का यूज कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नन यहाँ तो पहले से लिख दिया है, तो हैव के लिए सिर्फ हैव ही यूज कीजिएगा। उसके पहले ठीक यू लिखा हुआ है, तो यू हो जाएगा सर आपका सब्जेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। सम ऑफ देम हैव एग्रीड टू योर प्रपोजल, हैव नॉट लगा हुआ है? नहीं, तो हमको लगाना है हैव के साथ नॉट, तो हैवेंट हो जाएगा। इसके ठीक पहले क्या लिखा हुआ है? देम, किसका रूप है? वी का, तो बिल्कुल नहीं, किसका रूप है? देखा, बन गया। क्वेश्चन टैग बनाना बिल्कुल आसान होता है, बस आपको दो ही चीज का ध्यान रखना है। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, अगर उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट को लगाइए, नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटाइए, और जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए, बस बन गया। मोस्ट ऑफ देम डोंट नो द फैक्ट। अब डू के साथ नॉट लगा हुआ है, तुरंत बताए हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? डू। उसके पहले क्या लिखा हुआ है सर? तो देम किसका रूप है? तो इट डे के रूप है, यहाँ हो जाएगा दे।
अब आइए नाइदर ऑफ अस कैन पे द रेंट। अब अस के बलग में कैन मतलब कि मेरा हेल्पिंग वर्ब है, कैन के साथ नॉट यहाँ लगा हुआ है नाइदर, तो हमको नॉट हटाना है। उसके ठीक पहले क्या है, अस है, तो अस किस रूप में होगा, तो वी के रूप में होगा। किस रूप में होगा, वी के रूप में होगा। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। आगे क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए ना सर, इज नॉट लगा हुआ है सर, कहाँ नॉट लगा हुआ है, तो अब इसके साथ लगा दीजिए नॉट, क्या हो जाएगा, इजेंट। इसके ठीक पहले यू, आप लिख दीजिए यू, ये आपका बन गया। आगे आते हैं, नन ऑफ दोज बॉयज आर विलिंग टू डू दिस। अब बॉयज है, उसके बलग में हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, आर लिख देंगे हम भी यहाँ पे आर। नॉट लगाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, नॉट तो लगा हुआ है पहले से, नॉट को हटा दिए हैं। ठीक पहले दीज या दो जाए, बॉयज आए, गर्ल्स आए, कुछ आ जाए, का मतलब है हमारा दो जा गया, दी जा गया, तो सीधे दे लिख देंगे। सीधा क्या लिख दीजिएगा, दे। समझ में आया क्या, एक बार चार्ट को लीजिए ना, फिर से देख लेते हैं और हमारे साथ रिकॉल कीजिएगा। साथ साथ बोलिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या सिखाए हैं कि समवन या समबडी या प्रोनाउन क्या लेते हैं, दे। समवन समबडी नहीं उतार देते हैं बलग में, जब समवन समबडी या प्रोनाउन क्या लीजिएगा, दे लेंगे। और जब थिंग आएगा तो प्रोनाउन को इट लेना है। समवन आ जाए और समबडी आ जाए तो दे, लेकिन सिर्फ वन आएगा तो वन ही प्रोनाउन लीजिएगा। लेकिन वन के साथ मेल आ जाए, वन बॉय, तब सीधा ही में आइए। वन के साथ फीमेल आ जाए, वन गर्ल, तो सीधा सी में आइए। वन के साथ थिंग आ जाए, वन पेन, वन पेंसिल, तो सीधा इट ले लीजिएगा। दिस या डोट आएगा, दिस या डेट आएगा तो इट, सिर्फ दिस या डेट आएगा तो इट। लेकिन दिस या डेट के साथ मेल आएगा तो ही, दिस या डेट के साथ फीमेल आएगी तो सी, दिस या डेट के साथ थिंग्स आएगा तो इट का यूज करना है। ठीक है, दीज या दो जाएगा तो प्रोनाउन दे का यूज कीजिएगा, लेकिन सिर्फ देयर आएगा तो प्रोनाउन देयर ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 33 के साथ।